Hello everyone, class 9th NCERT Math exercise 1.5 question number 1. Classify the following numbers as rational और irrational. सबसे पहले आपको बताया ही गया है कि यदि रूट में कोई प्राइम नंबर दिया गया होता है तो उसको हम इर्रेशनल के टर्म में ही लाते हैं, रेशनल के टर्म में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो क्या होगा, नन टर्मिनेटिंग के साथ नन रेकरिंग भी होगा। तो फर्स्ट दिया गया है 2 माइनस √5। तो यहाँ पे √5 में क्या है, प्राइम नंबर है, तो इट मीन्स ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, इर्रेशनल होगा। सेकंड दिया गया है कि 3 प्लस √23 माइनस √23। जब भी ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 प्लस √23 माइनस √23, तो यहाँ पे देखेंगे कि √23 पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आएगा, 3 को हम एज ए रेशनल नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं 3/1, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल होगा। थर्ड दिया गया 2/√7 क्लियर है। अब डिवीज़न करना है तो √7 कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 2/7 जो कि रेशनल नंबर के रूप में होगा, तो ये रेशनल होगा। फोर्थ दिया गया है कि 1/√2, यहाँ पे 2 क्या है, प्राइम नंबर है और ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, इर्रेशनल होगा। और दिया गया फोर्थ 2π, 2 तो रेशनल हो सकता है लेकिन पाई का वैल्यू कभी भी रेशनल नहीं होता है, वैल्यू ऑफ पाई इज इर्रेशनल, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस। दिए गए एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, तो इस तरीके के सिंपली एक्सप्रेशंस को आप जानते ही हैं कैसे फाइंड आउट करना होता है। हमारा टर्म देखें कि यदि ब्रैकेट में a प्लस बी एंड इन अदर ब्रैकेट में c प्लस डी दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, दो यदि एक्सप्रेशन होते हैं तो एक एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को कॉमन रख लेते हैं और सेकंड एक्सप्रेशन सेम टू सेम रख देते हैं। क्लियर है, एक बार हो गया a को कॉमन लिया गया, दूसरी बार प्लस b को कॉमन लिया जाएगा तो सेकंड एक्सप्रेशन सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। क्लियर, वही टर्म a से हम दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, a से c में मल्टीप्लाई करेंगे तो ac आएगा, प्लस a से d में मल्टीप्लाई करेंगे तो ad आएगा। क्लियर है, और फिर उसके बाद b से c में मल्टीप्लाई करेंगे तो bc आएगा, और फिर b से d में मल्टीप्लाई करेंगे तो bd आएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी वही फॉलो किया जाएगा, यानी 3 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 6 आएगा, फिर 3 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 आएगा, प्लस है पॉजिटिव है तो प्लस का सिंबल आएगा। फिर √3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा, और फिर √3 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 एंड √3 आएगा। क्लियर, देखें प्लस माइनस जो होता है वो लाइक टर्म में होता है, अनलाइक टर्म में नहीं होता है। यहाँ पर 6 के साथ कोई लाइक टर्म है नहीं तो 6 आ जाएगा, प्लस 3√2 भी अनलाइक है तो 3√2 प्लस 2√3 आ जाएगा। यहाँ पे √2 √3 को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों रूट में है, तो आंसर आ जाएगा √6। ये होगा हमारा सिंप्लीफिकेशन आंसर। सेकंड दिया गया 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3, क्या करेंगे, 3 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और फिर आ जाएगा 3 से माइनस √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3√3। 3 यानी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3√3, यहाँ पे प्लस 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 होगा। 3√3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा। क्लियर है, √3 को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंगल रूट में 3 इंटू 3। तो यहाँ पे देखें -3√3 और प्लस 3√3 सेम टर्म है, अलग अलग यानी अपोजिट साइन है, तो ये क्रॉस आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 9 का 9 होगा, यहाँ पे माइनस का सिंबल होगा, और √3 में डबल 3 है यानी ये पेयर बन जाएगा तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है,
तो 9 माइनस ये हो जाएगा आपका -3, 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6। थर्ड दिया गया है √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, इट मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं डबल टाइम में, √5 प्लस √2 इन अनदर ब्रैकेट √5 इंटू प्लस √2। अब क्या करना है, सेम दो एक्सप्रेशन हो गए, दोनों एक्सप्रेशन में दो दो टर्म है, तो किसी भी एक्सप्रेशन के किसी भी टर्म को हम कॉमन रख सकते हैं, लेकिन केयर करना है कि हम कोई टर्म छोड़ न दें। √5 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 इंटू √5 हो गया, यानी इसको हम एक साथ लिख सकते हैं √5 इंटू 5। बात समझिए, प्लस √5 से √2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा √5 √2। इसको भी हम एक साथ लिख सकते हैं √5 इंटू 2। फिर √2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम कंडीशन, सभी पॉजिटिव हैं तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, प्लस √5 √2। यहाँ पे इंटू का सिंबल आएगा इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, √2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम हो गया। अब देखें √5 है तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 5 इंटू 5, आगे बात समझ में। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है √5 इंटू √2 है, इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो √5 इंटू 2 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 यानी √10 होगा, और प्लस होगा √5 इंटू √2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 2 माइनस 10 होगा √10, और प्लस इसको एक रूट में लिखेंगे तो 2 इंटू 2 होगा, यानी स्क्वायर रूट निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। और यहाँ पे कितना आएगा, √5 का 5 इंटू 5 का 5 हो जाएगा, 5 से 2 को ऐड कर देंगे तो 7 आएगा। यहाँ पे √10 प्लस √10 लाइक टर्म है, जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा आंसर 2 √10। ये होगा हमारा आंसर, 7 प्लस 2 √10। फोर्थ वन इज गिवन √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। √5 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा एक रूट में 5 इंटू 5, यानी √5 इंटू √5 को मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √5 इंटू 5। फिर √5 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं, तो √5 इंटू √2, यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये भी लिखा जाएगा आपका √5 इंटू √2 5, देखें केयर करें। फिर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे √2 एक साथ लिख सकते हैं, यहाँ पे √5 √2 दोनों इक्वल टर्म में है, इक्वल वैल्यू के हैं, लेकिन अपोजिट साइन है तो कट जाएंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, और फिर √2 इंटू 2 का आंसर हो जाएगा 2, तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।